फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं डी मार्ट और वहाँ जाके देखेंगे कि कपड़े कैसे मिलते हैं। मुझे बेसिकली हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम उठते हैं, फिर उठने के बाद में हम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। फिर हम मुँह हाथ धो के थोड़ा अच्छे से नींद खुल जाए तो एक्सरसाइज करने के लिए। तो राम राम दोस्तों, आज हमारा है डे 6 डे चैलेंज का 18वां दिन और आज हम करने वाले हैं 6 एक्सरसाइज, वो भी अलग अलग वेरिएशन में। और आज हमारा ब्रह्मचारी का पालन करते हुए आज हमें हो चुके हैं टोटल 18 दिन। और चलो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम स्ट्रेचिंग, बॉडी में स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे ताकि हमारी बॉडी है वो रिलैक्स हो जाए। और रिलैक्स हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज करने के दौरान जो इंजरी होती है वो ना हो। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके अंदर हम करेंगे लेग अप और क्लैप। तो इसमें पैरों उठाना और नीचे से क्लैपिंग करनी है। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हम हाथों कुछ इस प्रकार जो जोड़ लेंगे एक दूसरे से और फिर घुटनों को कोहनी से टच कराना है। तो ये हमारी जो बेली फैट है उसके लिए एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर हम हाथों को और पैरों को कुछ इस प्रकार फैला लेंगे और नीचे जाते हुए सांस छोड़ेंगे। तो ये भी हमारी जो कोर जो पेट की एक्सरसाइज है, जो बेली फैट का जो रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज रहेगी। और ये मैं डेली करता हूँ। फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर हम हाथों को कुछ इस प्रकार के मतलब जंपिंग जैक करनी है, जो ये मतलब हाथों के लिए और फुल बॉडी वर्कआउट है। इससे क्या होगा, फुल बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है और फैट लॉस होता है। फिर एक्सरसाइज करेंगे हम स्क्वाट, जिसके अंदर हम जो लेग्स के लिए होती है, जो पैरों के लिए होती है, जो थाई का जो फैट होता है उसके लिए हम बिल्कुल रिड्यूस करती है ये वाली एक्सरसाइज। और फिर हम करने लग जाते हैं लंजेस, जो कि ये भी पैरों की एक्सरसाइज है। तो ये मैं आज पहली बार कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझसे हो नहीं रही है ढंग से, और मैं इसकी रोज़ करूँगा तो प्रैक्टिस से हो जाएगी धीरे धीरे करके। फिर मैं करने लग गया पुशअप। तो पुशअप में कुछ इस प्रकार पोजीशन लेंगे। और अगर आपके पास ये योगा मैट है तो उस पर कर सकते हो, या फिर घर से कोई दरी वगैरह ले सकते हो एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि गर्मी वगैरह में या ठंड में आपके जो हाथ है वो ठंड से या गर्मी से और दूसरी मिट्टी से भी आपके हाथ खराब ना हो। और कम से कम मैं 10 से 12 पुशअप एक बार में लगा लेता हूँ। तो इससे क्या होगी, जो हमारी चेस्ट है और बाइसेप है, इन पे भी असर पड़ता है ये एक्सरसाइज से। 60 डेज़ का, जिसके अंदर हम 6 एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हैं। आज उसका 18वां दिन कंप्लीट हो चुका है। और चैनल को कर दी सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और इतने में ही हो जाता है भाई को कोचिंग चलाने का टाइम। तो फिर मैं कोचिंग जाता हूँ। और फिर कोचिंग जाने के बाद में मैं देखता हूँ कि यार वो आता ही नहीं है। फिर मैं उसका इंतज़ार करता रहता हूँ। पास में अंकल जी भी इंतज़ार ही कर रहे थे। उनके इंतज़ार करने में ही फ़ायदा हो रहा था कि ऑप्शन नहीं है अपने पास। फिर मैं थोड़ी देर बैठा, आधे 1 घंटे के बाद में फिर मैं इंतज़ार ही करता रहा। फिर भी मैं कि अब एक बार आ जाए, फिर आए नहीं। फिर आने के बाद में मैं आ गया था घर। और फिर पास ही में मेरी छोटी छोटी पिल्ले, जो आप हर वीडियो में देखते हो, ये छोटे छोटे हैं। अभी इनकी उम्र 1 से 2 महीने की हुई होगी, तब से मैं इनको खाना खिला रहा हूँ। और आज मैं इनके लिए आया था रोटी, कि रोज़ की रोज़ बिस्किट लाना भारी पड़ जाता है। मतलब भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि रोज़ में इनको दे सकूँ। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं डी मार्ट और वहाँ जाके देखेंगे कि कपड़े कैसे मिलते हैं। मुझे बेसिकली कपड़े ही लेने जाना है और भाई के लिए लेके जाना है, और मेरे लिए दिवाली आ रही तो कहीं नहीं की
रेगुलर वेयर कपड़े ख़रीदने, और चलते हैं कैसे और अब मैं पहुंच चुका था डी मार्ट के अंदर, और वहाँ पर हमने जाकर देखा कि बीकानेर में नया जो डी मार्ट खुला है वो बहुत बड़ा था। फिर मेरा दोस्त था और हम दोनों, और भाई भी था, तो भाई ने हम तीनों गए थे। तो अंदर से कुछ इस प्रकार दिखता है बीकानेर का डी मार्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती भी थी और कुछ चीज़ें महंगी भी थी, क्योंकि एवरेज जो पर्सन रहता है उसके लिए तो ये महंगी होती है। जिसके पास पैसा होता है भाई वही यहाँ जाके थोड़ा खरीद सकता है। यहाँ चीज़ों के फिक्स दाम होते हैं, यहाँ ना तो कम किया जा सकता ना कुछ, पर चीज़ें अच्छी थी क्वालिटी वाइज, और कुछ इस प्रकार दिख रहा था अंदर से। फिर हम चले गए थे जहाँ हमें कपड़े लेने थे ना वहाँ पर हमें कुछ खास कर कपड़े पसंद नहीं आए थे। फिर हम वापस घर के लिए निकल गए थे यहाँ से, और फिर हमें कपड़े लेने थे। तो फिर हम वापस विशाल मेगा मार्ट चले गए थे, और वहाँ से हमने सोचा कि यहाँ से ख़रीदेंगे कपड़े। फिर जैसे ही हम अंदर गए तो हमें कुछ टी शर्ट वगैरह पसंद तो आ रही थी, पर भाई को पसंद नहीं आई। तो फिर मैं जो मेरी शोल्डर पर की वो एक्सरसाइज टी शर्ट लेके मैं पसंद नहीं आई। फिर बाद में हम निकल गए, शाम को टाइम हो गया था 5-1 बजे का। फिर हम निकल गए जिम के लिए, और जैसे ही मैं ग्राउंड में आया तो आज भी मैच था, तो मैच चल रहा था। उससे पहले अभी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, तो उन्हें हटा दिया गया है। अब थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है, और हम आए थे यहाँ पे जिम के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं अभी जा ही रहा हूँ, तो फिर मैं थोड़ी देर मैच देखने लग जाता हूँ, इसलिए लेट हो गया। और जिम जाने का फ़ायदा अलग है, बॉडी 1 महीने के अंदर अलग दिखने लग जाती है। तो सबसे पहले हम जिम में जाते हैं तो प्रणाम करके फिर हम एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। आज था हमारा शोल्डर डे, तो हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। फिर जिम ख़त्म करने के बाद में हम आ गए शाम को घर पर। फिर शाम को बनी थी घर पर दाल की सब्ज़ी, और फिर मैं दाल के साथ में मस्त आराम से रोटी खाता हूँ, क्योंकि आज और दाल कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में ले ली थी, और फुल भर के घी, ताकि जो बॉडी को जो न्यूट्रिशन लेवल है वो मिल जाएगा। देसी घी में अलग ही स्वाद आता है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस।